एआई समिट 2026 के ग्लोबल मंच पर हंगामा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिना शर्त प्रदर्शन किया। पुलिस ने इसे नेपाल जैसे प्रदर्शनों से प्रेरित साजिश बताया और समय रहते कार्रवाई कर इस हंगामे को रोका गया। तो ये एआई समिट 2026 में जो ग्लोबल मंच है, इस पर हंगामा किया गया, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो क्या कारण है जो कि कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से हंगामा किया, इस बात को आगे हम वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो जो कि इंस्पायर्ड बाय जो कि नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट फॉर यूथ कांग्रेस वर्कर्स सेंट टू 5 days कस्टडी फॉर टोपेल्स जो कि प्रोटेस्ट किया गया। अगर हम खबर की बात करें तो नई दिल्ली में आयोजित जो कि ऑल समिट के दौरान जो कि जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, उन्होंने क्या किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम जो कि एआई समिट हो जो कि कार्यक्रम चल रहा था, उसमें युवा कांग्रेसकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के विरोध में जाकर के प्रदर्शन किया और मुख्य कारण ये बताया कि सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया। साथ ही साथ बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को भी उठाया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। तो इन सारे मतलब है कार्यों की वजह से जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आरोप लगाया गया है कि बिना शर्त विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। अब ये प्रदर्शन बात करें तो ये अलग तरीके से प्रतीकात्मक जो कि बनाने की कोशिश की गई है। मतलब एक तरीके से बिना शर्त जो विरोध प्रदर्शन योजना बनाई गई है, तो इसका मुख्य कार्य ये था कि मीडिया का ध्यान आकर्षित हो, साथ ही साथ विरोध को मजबूत संदेश दिया जाए, जिससे कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो कि एक प्रभाव देखने को मिले। तो ये खबर जो कि है। वहीं पर प्रदर्शन की प्रकृति की बात करें तो कार्यकर्ता जो कि बिना शर्त विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। अचानक से प्रदर्शन से सुरक्षा चुनौती पैदा हो सकती थी। मतलब अगर हम बात करें तो जो प्रदर्शन को रोका गया, इस कारण से रोका गया कि अचानक से इस प्रदर्शन से क्या होता है कि सुरक्षा चुनौती एक तरीके से बन सकती थी। अचानक से जो कि हड़कंप भी हो सकता था और जो वहाँ के लोग थे उन्हें खतरा भी हो सकता था। ये विरोध जो कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान हुआ था और इस वजह से इन लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं पर पुलिस का एक तरीके से बड़ा दावा ये है कि पुलिस का कहना है ये जो प्रदर्शन हुआ या ये जो विरोध हुआ, ये विरोध नहीं है, ये एक तरीके की साजिश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करना है। मतलब पुलिस का ये दावा किया गया है, दिल्ली पुलिस का, कि ये जो प्रदर्शन हुआ है ये कोई विरोध नहीं है किसी सरकार का, ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है जिसके कारण क्या हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब किया जा सके। वहीं पर नेपाल से इसकी तुलना की गई है। नेपाल से इसकी तुलना करने का मतलब ये है कि हाल ही में भी राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हुए हैं नेपाल में। तो यही प्रदर्शन से इंस्पायर होकर के ये इन्होंने कपड़े उतार कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं पर सार्वजनिक आक्रोश दिखाने की रणनीति का भी इस्तेमाल किया। इनका कहना है कि जो लोकतांत्रिक है ये खतरे में है या लोकतंत्र जो कि खतरे में है, तो ऐसा इन्होंने बताते हुए जो कि प्रदर्शन किया है और सार्वजनिक तौर से जो कि आक्रोश दिखाने की कोशिश की गई है जिससे कि इन्हें फेम मिल सके। वहीं पर दिल्ली पुलिस को इसी तरह मतलब इस तरह की रणनीति की आशंका लग रही है। उन्हें लग रहा है कि जो प्रदर्शन हुआ है ये नेपाल से जो कि एक तरीके से आया हुआ प्रदर्शन है। वहीं पर जो ऑल समिट का महत्व तो क्या है, तो ऑल समिट जो एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसी के दौरान जो कि ये प्रदर्शन किया गया। इसमें विदेशी प्रतिनिधि भी मौजूद थे और साथ ही साथ भारत की वैश्विक छवि भी दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि इस तरीके प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। और अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से अराजकता जो कि एक तरह से दृश्य है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता। इससे राजनयिक जो कि संदेश प्रभावित हो सकते थे और भारत की छवि भी बिगड़ सकती थी। अगर एआई समिट की बात करें तो ये आर्टिफिशियल जो कि इंटेलिजेंस समिट था, इसमें ग्लोबल एआई समिट भी कहा जाता है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस समिट में कई देशों के प्रतिनिधि भी थे और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और नीति निर्माता भी जुड़े हुए थे और उनके सामने जो कि इस तरीके से प्रदर्शन किए गए। पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो समय रहते ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन को रोका और उन लोगों को हिरासत में लिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, साथ
साथ ही साथ संभावित जो कि शर्मिंदगी होती उसे भी टाल दी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये होता है कि भारत में इस तरीके से प्रदर्शन किए जाते हैं, वो भी इतने बड़े कार्यक्रम, वो भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान। तो इस तरह से भारत की छवि भी बिगड़ सकती थी। वहीं पर राजनयिक अगर या राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि लोकतांत्रिक विरोध पर रोक लगाया गया। मतलब एक तरीके से जो हमारे राइट्स होते हैं लोकतंत्र में कि हम कोई किसी के भी ऊपर मतलब जैसे कि अगर कोई भी हमारा प्रतिनिधि चुना गया है तो उससे हम सवाल पूछ सकते हैं या प्रदर्शन कर सकते हैं अगर हम उनसे सहमत नहीं है। तो ऐसे विपक्ष का कहना है कि जो लोकतांत्रिक विरोध किया गया है तो इस पर रोक लगाया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि सुरक्षा का जो कि मामला देखते हुए रोक लगाई गई है, ना कि राजनीतिक है। मतलब अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि सबमिट हो रहा था एआई, और वो भी वहाँ पर अगर इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए एक तरीके से सुरक्षा जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से पुलिस जो कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के मामले से जो कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ना कि राजनीति के मामले से। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो एआई है या प्रदर्शन है, तो ये विरोध है या फिर साजिश है, या सच में ये लोकतांत्रिक विरोध है सरकार के प्रति जो भी आक्रोश है बेरोजगारी के को लेकर के, या फिर ये एक तरीके की साजिश है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि भारत की छवि को खराब किया जा सके। साथ ही साथ विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र है और इस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन में, वहीं पर सुरक्षा को लेकर के। तो इसमें ये जो अगर बात की जाए तो एक दोनों में बहस है कि लोकतांत्रिक तौर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है या फिर सुरक्षा को लेकर के। वहीं पर अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यह मामला सिर्फ विरोध का ही नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि भारत की छवि को भी दर्शाता है, वही सुरक्षा प्रबंधन को भी एक तरीके से दर्शाता है। और अगर इस तरीके से हिरासत में न लिया जाए तो सुरक्षा प्रबंधन जो कि एक तरीके से कमज़ोर दिख सकता है। वहीं पर राजनीतिक जो कि संदेश है, और एक तरह से देखा जाए तो ये जो प्रदर्शन हुआ है इसने अंतर्राष्ट्रीय या फिर हम कहें तो एक तरीके से भारत की छवि को खराब करना था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि भारत की छवि इससे खराब हो सकती थी, और इस तरीके के प्रदर्शन जो कि आप देश में कर सकते हो, पर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच है और इस जैसे कि इस तरीके के कार्यक्रम में बिल्कुल भी इस तरीके के जो प्रदर्शन है बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो आज के इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।